अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। जुमेरात के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कैंप ऑफिस में एक मीटिंग करके हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से बातें करे। चारशंबे की रात को स्वाइन फ्लू से हैदराबाद में 2 और औरतें मर गए कते। सेंटर की हुकूमत वाले भिजाए सो मेडिकल टीम वाले जुमेरात के दिन गांधी हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं है सो देख के बहुत कुड़कुड़ा लिए। लंदन के मैगजीन +1 में एक साइंटिस्ट लिखा कि ठंड लगना भी एक छोट की बीमारी है कहते। और साइबराबाद के पुलिस वाले PD एक्ट लगा के स्नेक गैंग के 2 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिए। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन अपने कैंप ऑफिस में एक मीटिंग करके हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों और मिनिस्टरों से बातें करें। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन अपने कैंप ऑफिस पे एक मीटिंग करके तेलंगाना और हैदराबाद में स्वाइन फ्लू की जो बीमारी फैलते जा रही उसको कंट्रोल में करने के वास्ते हेल्थ के मिनिस्टर डॉक्टर टी राजैया और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ बातें करे। ये स्वाइन फ्लू की बीमारी की वजह से अब तक बहुत से लोग मर गए और थोड़े लोगों का उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा। जुमेरात के दिन सेंटर की हुकूमत वाले मेडिकल टीम के ऑफिसरों को भी हैदराबाद को भिजा दिए। ये मीटिंग में KCR मेडिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को दवाखानों की साफ सफाई पे तवज्जो दियो बोले और लोगों को बीमारी से बचाने के वास्ते जो भी ज़रूरी काम है सब करो बोल के हिदायत दिए। यहाँ पे हम आपको ये बात याद दिलाना चाह रहे हैं कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंडिया के PM नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके सेंटर की हुकूमत की मदद मांगे थे। स्वाइन फ्लू की बीमारी के अलामत खांसी, जुकाम, आंख में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, सर में दर्द, थकन, कमज़ोरी है। और अगर हम जो भी अलामत बताए उसमें से आपको एक भी तकलीफ़ है तो फौरी दवाखाने को जाके अपना चेकअप करा लो। ये बीमारी से बचने के वास्ते क्या क्या एहतियात करना है वो भी आप लोग आंसू गौर से सुन लो। डॉक्टरों और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों का बोलना है कि स्वाइन फ्लू की बीमारी से बचने के वास्ते खुद को साफ रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात, ऐसे जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है वहाँ से दूर रहना, और अगर पब्लिक है सो जगह पे जा रहे हैं तो अपने अपने मुंह पे मास्क लगा लेके जाना। एक और बात जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आरोग्य श्री स्कीम के ज़रिए तेलंगाना की हुकूमत वाले स्वाइन फ्लू की बीमारी का इलाज फ्री में करने की सहूलत दे रहे हैं। हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपन सब लोगों को ये बीमारी से महफूज रखे। हैदराबाद में चारशंबे की रात को स्वाइन फ्लू की बीमारी से 2 औरतों की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू की बीमारी की वजह से चारशंबे की रात को हैदराबाद में 2 औरतों की मौत हो गई। ये औरतों में से एक की उम्र 55 साल थी और एक की 65 साल। इन दोनों को मिला के अब तक तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से मरने वाले 21 लोग हो गए और अब तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के 247 केस हो गए। गांधी हॉस्पिटल में फिलवक्त 35 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से बीमार है और उन लोगों का इलाज चल रहा। 2 दिन पहले गांधी हॉस्पिटल में 3 जूनियर डॉक्टरों को भी स्वाइन फ्लू की बीमारी हुई कते और उस्मानिया दवाखाने में 2 लोगों को इलाज के वास्ते शरीक करे। उसमें से 20 लोगों के खून को IPM बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन को टेस्टों के वास्ते भिजा दिए। चारशंबे के दिन CM KCR PM नरेंद्र मोदी से फ़ोन पे बातें करे थे और सेंटर के सेहत के मिनिस्टर JP नड्डा से भी बात करके तेलंगाना में स्वाइन फ्लू की बीमारी जो बढ़ते जा रही उसके बारे में बोले थे और सेंटर वाले CM KCR को बोले थे कि वो लोग हर किस्म से तेलंगाना की मदद करेंगे। जिसके बाद सेंटर की हुकूमत वाले सेंटर की एक मेडिकल टीम को स्वाइन फ्लू की बीमारी को रोकने के वास्ते जुमेरात के दिन हैदराबाद को भिजा दिए। सेंटर से आई 3 लोगों की मेडिकल टीम गांधी हॉस्पिटल में साफ सफाई के काम सही नहीं है बोल के औंठ लिए। स्वाइन फ्लू की बीमारी को कंट्रोल करने के वास्ते ISO सेंटर की मेडिकल टीम गांधी हॉस्पिटल के टॉयलेटों को और वहाँ की साफ सफाई को देख के बहुत औंठ ली। ये सेंटर की टीम जुमेरात के दिन हैदराबाद को पहुंची। ये टीम में 3 लोग हैं जिनमें शशि कौर, अशोक कुमार और रवि है। ये लोग गांधी हॉस्पिटल में है सो पूरे स्वाइन फ्लू के पेशेंटों के साथ दवाखाने के 8वें फ्लोर पे ठहरे हुए हैं और लोग दवाखाने के टॉयलेटों और साफ सफाई के इंतजाम देख के बहुत औंठ लिए। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल और हेल्थ के डिपार्टमेंट के ऑफिसर बोले कि महबूबनगर में जितने भी लोगों में स्वाइन फ्लू की बीमारी दिखी उन लोगों सबको गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए। सेंटर की टीम वाले फिलवक्त तो गांधी हॉस्पिटल में पेशेंटों के साथ रुके हुए हैं और वो लोगों के टेस्ट कर रहे हैं, मगर उन लोगों ये स्वाइन फ्लू के
बारे में बातें करने के वास्ते कभी भी सीएम केसीआर से मिल सकते कते। इसके साथ साथ लोग पब्लिक से अपील करें कि स्वाइन फ्लू की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े एहतियात की जरूरत है। लंदन के मैगजीन +1 में एक साइंटिस्ट रिसर्च के बाद ये लिखा, ठंड लगना भी एक छूत की बीमारी है कहते। बाहर के मुल्क के साइंसदाना थोड़े थोड़े दिनों को ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं जिनको सुनने के बाद जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती। लंदन से छपने वाले साइंसी मैगजीन में एक साइंटिस्ट का मजमून छपा। उसमें उन्होंने ये बोले, एक नई रिसर्च के बाद मालूम हुआ कहते, अगर कोई आदमी सर्दी से ठिठुर रहा और उसको कोई दूसरा आदमी देख लिया तो दूसरे आदमी को भी सर्दी शुरू हो जाती कहते। हमारे जिस्म का दर्जे हरारत कम हो जाता कहते। हमारे को वाकई अभी तक ये नहीं मालूम था कि सर्दी भी छूत की बीमारी है। हम तो सर्दी को मौसम का एक हिस्सा समझते थे, जैसा कि पानी पड़ा तो हम ये समझते थे ये बरसात के मौसम की तरफ से है, गर्मी हुई तो ये समझते थे ये गर्मी धूप काले की तरफ से है। मगर अब मालूम हुआ मौसम से ज्यादा ये सब छूत की बीमारी की तरफ से हो रहा। ये साल हमारे शहर में बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये सर्दी असल में मौसम की तरफ से नहीं बल्कि बात दूसरी है। लोग सुबह सुबह आँच लगा के बैठ रहे, गर्म कपड़े पहन के भी कांप रहे, धूप में 9 बजे तक बैठे रह रहे, फिर भी थरथरा रहे। ये हालत दूसरों की देख के अच्छे खासे गर्म मिजाज के लोग भी ठंडे पड़ जा रहे। हम लंदन के साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। उन्होंने जो ये बात बोले हमारे को और भी बातें याद आ गए। हम भी रिसर्च में उनसे 2 कदम आगे बढ़ के सोच रहे। खाली सर्दी को देखे तो सर्दी नहीं होती, लोगों की हंसी देखे तो भी अपने को हंसी आ जाती। अगर कोई सुस्त आदमी घड़ी घड़ी जमाया लेते हुए बैठा तो उसको देख के अपने को भी जमाया आ जाते। मगर इंसान इतना चालू है, ऐसे चीज़ों में तो उन्हें देखा देखी करता, मगर दूसरे का पेट भूख के मारे चिपक के पीठ को भी लग गया तो उसको एहसास नहीं होता। काश दूसरों की तकलीफ का एहसास भी छूत की बीमारी के जैसा एक दूसरे में फैल जाता तो कितना अच्छा था। 22 जनवरी को एपी हुकूमत के एडवाइजर ई श्रीधरन विजयवाड़ा में मेट्रो रेल के डिजाइनों का मुआयना करे। ऐसा मालूम रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत को एडवाइज़ा देते सो ई श्रीधरन जुमेरात के दिन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की तरफ से बनाए सो मेट्रो रेल के डिज़ाइन का विजयवाड़ा में जायजा लिए। ये भी सुनने में आया श्रीधरन गंडाला सेंटर की मेट्रो रूट के साथ साथ दूसरे जगहों का भी विजयवाड़ा में दौरा करे। इसके अलावा उन्होंने पंडित नेहरू बस स्टेशन, एलुरू रोड, अलनगर सेंटर और रेलवे स्टेशन को जाके भी दौरा करे। ये भी सुनने में आया कि ई श्रीधरन ऑफिसरों को गंडाला कने 2 नए बन रहे सो फ्लाईओवर जल्दी बनाने के बाद मेट्रो रेल का काम शुरू करने की हिदायत दिए गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाईएस शर्मिला अपनी यात्रा के दूसरे दिन कित्ते की अलग अलग खानदान के लोगों से मिलके वो लोगों को पुरसा दिए। 21 जनवरी से पद यात्रा शुरू करे सो वाईएस शर्मिला 22 जनवरी बोले तो उनकी यात्रा के दूसरे दिन देवरकुंडा के नागार्जुना सागर हिल कॉलोनी में वेंकट नरसैया के खानदान वालों से मिलकर पुरसा दिए और वो लोग अपने अपने प्रॉब्लम शर्मिला को सुनाए। शर्मिला वो लोगों के प्रॉब्लम सुन के रोलिए करते और वो लोगों के प्रॉब्लम दूर करने का यकीन दिलाए। शर्मिला का हर जगह लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम कर रहे हैं। शर्मिला वहाँ से पैदा उरू को चले गए और एक खानदान वालों से मिल के वो लोगों को पुरसा दिए। ऐसा मालूम वाईएस शर्मिला अनुमाला तिम्मापुरम गांवों को भी जाके लोगों से मिलके पुरसा देते और उनके भाई जगन मोहन रेड्डी करे सो वादे को पूरा करते करते। तेलंगाना की गवर्नमेंट जुमेरात को डायरेक्टर ऑफ हेल्थ पी सांबशिवा राव को पोस्ट से हटा दिया। हैदराबाद के एक कोर्ट वाले आईएसआईएस में मिलने वाले सलमान मुहिउद्दीन को 10 दिनों के वास्ते पुलिस की कस्टडी में दे दिए। थोड़े दिनों पहले साइबराबाद के पुलिस वाले आईएसआईएस में मिलने जा रहे हैं बोल के शक करते हुए सलमान मुहिउद्दीन को शमशाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार करे थे। जुमेरात के दिन उनको हैदराबाद की एक अदालत वाले 10 दिनों के वास्ते पुलिस रिमांड में दे दिए। ऐसा मालूम साइबराबाद की पुलिस वाले एक रिपोर्ट कोर्ट में दे के 15 दिनों तक सलमान को पुलिस की हिरासत में दियो बोले थे। वो कई को बोले तो आईएसआईएस के बारे में सलमान से इंक्वायरी करने के वास्ते। जुमेरात के दिन अदालत वाले केस की सुनवाई करने के बाद 32 साल के सलमान को 10 दिनों के वास्ते पुलिस की कस्टडी में दे दिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जुमेरात के दिन वाईएसआरसीपी के लीडरों के साथ एक मीटिंग करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जुमेरात के दिन एक मीटिंग करके पार्टी के लीडरों के साथ कित्ते की अहम मसलों पे बातें करे।
आप लोगों को तो मालूम ही है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले एपी की सबसे मेन अपोजिशन पार्टी है, जो लोगों के प्रॉब्लम हुकूमत तक पहुंचाने के काम कर रही और साथ साथ एपी की हुकूमत पे बहुत कुड़कुड़ा भी ले रही। ये मीटिंग में जगन अलग अलग मसले जिसमें किसानों के प्रॉब्लम, कर्जों की माफ़ी और तिरुपति के बाई इलेक्शन है बातें करे। ये मीटिंग में एमपी मैसूरा रेड्डी, उमा रेड्डी, मिथुन रेड्डी और दूसरे लीडर आए थे। जुमेरात के दिन आंध्रा बैंक के मुलाजिमा विजयवाड़ा में एक बिजनेसमैन के घर के सामने जमा होके गड़बड़ियां करे और लोना वापस दियो बोल के डिमांड करे। जुमेरात के दिन आंध्रा बैंक के मुलाजिमा प्ले कार्डा पोस्टर लेके रोडों पे निकल गए और घर बनाने के वास्ते जो भी लोग लोना लिए थे वो लोना वापस नहीं करे बोल के वो लोगों के घरों के सामने एहतजाज करे। जो लोना लिए उसको वापस दियो बोल के डिमांड भी करे। ये एहतजाज करने वालों में बैंक के आदमियां और औरतां सब थे। हड़ताल करने वालों का बोलना है जो बिजनेसमैन नीमा गड्डा रामाकृष्णा लोन लिया वो 21 करोड़ का है और उन्हें वो अभी तक वापस नहीं करा। इतईश नहीं, वरंगल में भी बैंक के मुलाजिमा लोना लिए सो वाले लीडरों और बिजनेसमैनों के घरों के सामने एहतजाज करते हुए लोना वापस दियो बोल के डिमांड करे करते। साइबराबाद के पुलिस वाले जुमेरात के दिन पीडी एक्ट लगा के स्नेक गैंग के 2 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिए। साइबराबाद के कमिश्नर की हिदायत पे पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले कार्रवाई करते हुए स्नेक गैंग के 2 मुजरिमों को जो जमानत पे छूटे हुए थे पीडी एक्ट लगा के गिरफ्तार कर लिए। ऐसा मालूम हुआ साइबराबाद के पुलिस वाले हैदराबाद में क्राइमों को कंट्रोल में रखने के वास्ते और पब्लिक के दिलों से ये मुजरिमों का डर निकालने के वास्ते ये कार्रवाई करे। साइबराबाद के कमिश्नर सीवी आनंद इसके वास्ते 22 जनवरी को एक ऑर्डर पास करे थे, जिसके बाद पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले मोहम्मद इसाक और तैयब बासलामा को गिरफ्तार करे और ये लोग स्नेक गैंग के मेंबर हैं और पहाड़ी शरीफ पुलिस लिमिट में किते की क्राइमा जैसे चोरी, लैंड ग्रैबिंग और लूटम लाट करे सो है। पुलिस वाले ये लोगों पे अलग अलग एक्ट लगा दिए। शमशाबाद के डीसीपी मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए। चाशुमे को बारकस बाजार में जमाते नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक जलसा हुआ। चारशंबे की रात को बारकस के बाजार में जमात नूर मोहम्मदी वालों की तरफ से जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे और इसमें सरूनगर मंडल के एमआईएम इंचार्ज हसन बिन शरीफ गालिब खास मेहमान थे। ये जलसे में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे इंतजामों का मीडिया वाले अच्छा कवरेज करे और पुलिस वाले सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करे बोल के मीडिया वालों को और पुलिस वालों को अवार्ड दिए, जिसमें हमारे रियल तेलंगाना चैनल और रूबी तेलंगाना चैनल के रिपोर्टर शेख इस्माइल है। ये जलसे में औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, हाफिज मुजफ्फर अली, एसीपी एमए बारी, वाइस एमपीपी उमर बाम, एमआईएम के लीडर तलहा कसीरी के अलावा दूसरे बहुत से लोग भी आए थे। ये प्रोग्राम में दूसरे और रिपोर्टरों को भी अवार्ड दिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक औरत एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ केस लिखाई। ह्यूमन राइट्स कमीशन नामपल्ली में 22 जनवरी को पी हरिणी नाम की औरत एडिशनल रजिस्ट्रार एम सुरेंदर के खिलाफ एक केस लिखाई। हरिणी का बोलना है उनका अपॉइंटमेंट हाउसिंग सोसाइटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के तौर पे साल 2007 में हुआ था करते। बहुत दिनों से उनको एडिशनल रजिस्ट्रार एम सुरेंदर डांट डपट करके बेइज्जत और डरा धमका के परेशान कर रही करते। एडिशनल रजिस्ट्रार से सुरेंदर के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशंस में हरासमेंट और थ्रेटनिंग के बारे में दिए गवर्नमेंट में, पुलिस स्टेशन में, उनके बारे में यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक्शन, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे कंप्लेंट, आई हैव लॉन्च्ड द कंप्लेंट बिफोर द ह्यूमन राइट्स कमीशन because in spite of representing several times on this issue on the same person, not only by myself but also by the other lady officer in the department, nowhere I could get the relief, and instead he has been empowered with more and more higher grade in my department, so that it's becoming very difficult to work in such a restricted and threatening environment in the department. And as a direct recruiter, we are very straightforward, committed to our duties with less than 8 years of service. He says that what is your service? You don't even have 10 years of service and you are teaching me.